सभी को जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल यूट्यूब से और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं वापस एक आपके लिए ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, वो कार से संबंधित। अधिकतर जिज्ञासा रहती है कि हमारे कार कब आएगी, वाहन सुख हमारे जीवन में है या नहीं है, और किस तरह से कार हमें सुख देगी, कष्ट देगी, आदि अनेक बातों का रहस्य आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ज्योतिष सूत्र के आधार पर बहुत ही सरल ज्योतिष सूत्र है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ज्योतिष प्रेमियों के लिए एक बार फिर सभी को धन्यवाद, साधुवाद। अब हम अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका में यानी कि जन्म कुंडली में जब वाहन सुख यानी कि कार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान, जिसको हम फोर्थ स्थान कहते हैं, उस स्थान पर एक तो चतुर्थ स्थान और उसका स्वामी, चतुर्थ स्थान का स्वामी और शुक्र ग्रह, इन तीन चीज़ों पर ज़्यादा विचार किया जाता है वाहन सुख के लिए। शुक्र ग्रह क्यों माना जाता है? शुक्र ग्रह ये वैभवशाली जीवन देता है, लग्जरी लाइफ देता है, धन का दाता तो है ही, ऐश्वर्य, भोग, विलासिता आदि का कारक शुक्र माना गया है। इसलिए कार यानी कि वाहन सुख के लिए हम सबसे पहले शुक्र ग्रह को मजबूत अवस्था में देखते हैं कि हमें कार कब प्राप्त होगी। इसका विचार करने के लिए शुक्र ग्रह जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी के बारे में हम पूरी जानकारी कर लेंगे, यानी कि ये कितना मजबूत अवस्था में है या फिर कमज़ोर अवस्था में है। उसी के अनुसार हम अगले व्यक्ति को कार कब आएगी के बारे में बता सकते हैं कि आपका ये सुख है या नहीं। अब हम ज्योतिष सूत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहला चतुर्थ स्थान का जो सूत्र है वो ये है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान का स्वामी कोई भी हो, जैसे शनि है चतुर्थ स्थान का स्वामी, तो शनि उच्च राशिगत यानी कि शनि उच्च राशि तुला राशि में स्थित हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की जन्म पत्रिका वृश्चिक लग्न की पत्रिका है तो उसके अनुसार चतुर्थ स्थान का स्वामी शनि होता है, और शनि तुला राशि में होने के कारण वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें स्थान पर उच्च राशिगत होगा। अब यहाँ 12वां स्थान है, ये दुखों का नहीं माना गया, बल्कि उच्च स्थान पर जब शनि स्थित है तो जब इसकी महादशा आएगी तब ही ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख जरूर मिलता है, चाहे वो वृद्धावस्था को पार हो जाए, 70, 75 या 80 साल की उम्र पार हो जाए, लेकिन उसकी महादशा आने पर उसको वाहन सुख जरूर मिलता है। ये नंबर दूसरा है लग्न भाव का स्वामी। अभी इसको हम लग्न स्वामी भी देखते हैं, तो लग्न स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी दोनों में से एक भी उच्च राशिगत हो, तो जो ग्रह उच्च राशिगत है उसकी महादशा में वाहन सुख जरूर मिलता है। नेक्स्ट तीसरा अगला ज्योतिष सूत्र यह है कि जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान का स्वामी उच्च स्थिति में तो है, लेकिन वो दुष्प्रभावित हो, या तो अस्तगत हो या फिर वक्री अवस्था में हो या फिर पापी ग्रहों से वो दृष्ट हो, तो ऐसे में ऐसे जातक को वाहन सुख नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट ये है लग्न स्थान का स्वामी कोई भी हो सकता है। यदि जन्म कुंडली के दूसरे स्थान, जिसको हम धन स्थान कहते हैं, कुटुंब का स्थान माना जाता है, तो ऐसे में लग्न स्थान का स्वामी अपने मित्र राशि में उच्च गत हो या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे में ऐसे जातक को परिवार के सहयोग से वाहन सुख यानी कि कार उसके जीवन काल में जरूर आती है। नेक्स्ट है यदि जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान का स्वामी का संबंध सप्तम या अष्टम स्थान से बन रहा हो, उसके स्वामी से बन रहा हो, या फिर किसी भी रूप में चतुर्थ स्थान का स्वामी का संबंध या तो 7वें स्थान पर स्थित हो
या फिर 8वें स्थान पर स्थित हो या दृष्टि संबंध हो, किसी भी प्रकार से जब संबंध बन रहा हो तो ऐसे में ऐसे जातक की जो कार आती है वो ससुराल पक्ष से उसको कार का सुख मिलता है। नेक्स्ट पैरा है जन्म पत्रिका की चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि 10वें स्थान पर स्थित हो, साथ ही चतुर्थ स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान पर ही स्थित हो या फिर उसका दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में ऐसे जातक के जीवन काल में कार का सुख जरूर मिलता है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान पर यदि पापी ग्रह जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य, राहु, शनि, इनका या तो दृष्टि संबंध हो या युति हो या फिर किसी भी प्रकार से चतुर्थ स्थान को प्रभावित करते हों, तो ऐसे में ऐसे जातक को वाहन सुख तो मिल जाता है, लेकिन उससे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। या तो बार बार वो वाहन खराब होता रहता है या फिर उससे तोड़ फोड़ होती रहती है, किसी भी रूप में उसको वो सुख नहीं दे पाता है। अब नेक्स्ट है चतुर्थ स्थान का स्वामी और लग्नेश यानी कि लग्न स्थान का जो स्वामी है, इनकी युति का संबंध केंद्र स्थान पर हो, तो ऐसे में ऐसे जातक और जातिका को वाहन सुख जरूर मिलता है। यह पॉइंट नोट किया जाए। अगला जो पॉइंट है वो यह है, इसके साथ ही शुक्र ग्रह भी चतुर्थ स्थान में हो, तो ऐसे में जातक के पास बहुत सारे वाहन रहते हैं। लग्न भाव का स्वामी 10वें स्थान में और चतुर्थ स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में स्थित हो, तो ऐसे में ऐसे जातक की जो वाहन मिलता है यानी कार मिलती है, वो उच्च स्तर के वाहन उपलब्ध होते हैं ऐसे जातक को। अब लास्ट में जो बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या जो हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं या वाहन खरीदने जा रहे हैं, इससे हमें व्यापारिक दृष्टि से लाभ होगा या नहीं होगा, या फिर हमारा जो पर्पज है वो हल होगा या नहीं होगा, या फिर यूँ कहें कि इस वाहन से हमारे जो हम सोचते हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ। जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि 11वें स्थान पर स्थित हो जाए और वहाँ पर पहले से ही शुक्र स्थित हो, यानी कि चतुर्थ स्थान का स्वामी और शुक्र का युति हो या फिर राशि परिवर्तन हो या फिर किसी भी इस प्रकार से जैसे 11वें स्थान का स्वामी शुक्र हो या फिर शुक्र पर 11वें स्थान का किसी भी रूप में दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में ऐसे जातक को वाहन सुख तो मिलता ही है और वो जो भी लाभ चाहता है उस वाहन से कॉमर्शियल पर्पस से धन लाभ जरूर कमाता है। यह है आज का सूत्र। अब ये जो हमने सूत्र बताए हैं वो शर्त ये है कि किसी भी पापी ग्रह से दुष्प्रभावित नहीं हो, पाप करती योग में नहीं हो और दृष्टि संबंध में नहीं हो, तो ऐसे में ऐसे जातक को वाहन सुख इनकी महादशा अंतरदशा के दौरान अवश्य मिलता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।